नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। तो बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। बालू माफिया के खिलाफ छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम गई थी, जहां पथराव किए गए और पुलिसकर्मी जो है उसमें घायल हो गए हैं। पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के निस्ता गांव की एक घटना बताई जा रही है और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया है कि कल देर रात सुजगढ़ा थाना पुलिस और जिले की क्यूआरटी टीम सुजगढ़ा थाना क्षेत्र के निस्ता गांव में बालू माफिया जो कि पिछले कांड में वांछित थे, उन्हीं की गिरफ्तारी को लेकर वहां पुलिस पहुंची थी। जिसके बाद ग्रामीण जैसे ही गिरफ्तार किया था बालू माफिया को, ग्रामीण उलझ पड़े और जमकर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की वाहन भी क्षतिग्रस्त हुई है। जिसके बाद पुलिस को वहां से बेरंग वापस लौटना पड़ा और अभी जो है उसकी पहचान की जा रही है किन लोगों ने पथराव किया था। लखीसराय एसडीपीओ ने बताया कि पहचान कर उन लोगों पे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। और इसी बीच सीवान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेलगाम ट्रक ने होमगार्ड के जवान को कुचल दिया है। तो बड़ी खबर आपको सीवान से बता रहे हैं, जहां बेलगाम ट्रक ने होमगार्ड के जवान को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही होमगार्ड जवान इंद्रजीत यादव की मौत हो गई। पचरुखी थाना क्षेत्र के पटौली गांव की घटना है। पुलिस गश्ती के दौरान ट्रक ने पुलिस को कुचला है। हादसे के बाद ट्रक लेकर ड्राइवर फरार हो गया। होमगार्ड का जवान गुठनी थाना क्षेत्र के डुमरहर गांव का रहने वाला था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ट्रक ने होमगार्ड के जवान को क्यों कुचला? क्या ट्रक में शराब या फिर कुछ आपत्तिजनक सामान था? मोतिहारी नगर में शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। शराब बिक्री का विरोध करने पर कारोबारियों ने हमला बोल दिया। हमले में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिनका इलाज मोतिहारी के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना मोतिहारी नगर के बलुआ बाजार की है। बताया जाता है कि बलुआ बाजार में शराब के खिलाफ पुलिस की छापेमारी के दौरान कारोबारी भागकर बाजार के घरों में घुसकर बचने की कोशिश कर रहे थे, जिसका घर वालों ने विरोध किया और इसी बात को लेकर कारोबारियों के समर्थकों ने हमला कर दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि घर की महिलाओं और बच्चों को लोगों ने पीटा है। मारपीट के दौरान कारोबारियों के समर्थकों ने हवा में 4 बार गोली भी चलाई। 10-20 लड़का इधर हमारे दरवाजे पर दारू पी के गाली गलौज, बेटी रोटी, तुम्हारी बेटी लोग को घर में घुस के उठवा लेंगे, हमारे इतना दौलत है, पैसा है जो तुम लोग को खरीद लेंगे। इसी बात से समझ। पुलिस क्या करती है? पुलिस आती है? पुलिस आती है, कभी दारू लोग को पकड़ाता है, फिर जाता है लोग, छूट के चल जाता है लोग, फिर भाग भी उसी तरह। कहाँ का है सब? बलुआ बाजार। वो सब कहाँ का है जो जहाँ पर हमला किया है? सब बलुआ चौक का, वहीं के मेरे घर के आसपास सब दारू बेचने वाले। सब अगर एक बार कुछ बोला जाए तो 10-500 लोग को लेकर बाहर करता है। तो बेगूसराय में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने पिकअप वैन से करीब 50 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक के पास पुलिस को ये कामयाबी मिली। टेंट के सामान के बीच शराब छुपाकर तस्करी हो रही थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ कर रही है, साथ ही माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। अरे जान दूसरों को पकड़ लिया, बोले हो ने। सिवान में शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसा जा रहा है। बिहार और यूपी के बॉर्डर पर स्थित धरनी छपार चेक पोस्ट पर शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है। यूपी से आने वाले लोगों की सघन जांच भी की जा रही है। चेक पोस्ट का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में शराबबंदी को लेकर जिला प्रशासन, उत्पाद विभाग और
पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हम इस वक्त मौजूद है बिहार यूपी के बॉर्डर धरनी छापर चेक पोस्ट पे, जहाँ देख सकते हैं जो ये इलाका है, ये इलाका उत्तर प्रदेश है। माने ठीक यहाँ से उत्तर प्रदेश है, जहाँ पूरी तरह से जो जवान है मुस्तैद है। और ठीक इधर हम सामने दिखाने की कोशिश करेंगे, ये उत्तर प्रदेश और ठीक ये बिहार, यानी यहाँ से बॉर्डरिंग इलाका शुरू होता है, ये बिहार और ये यूपी जो देख सकते हैं। यानी शराब की खेप, कोई भी शराब तस्कर ये बॉर्डरिंग इलाका से लेकर नहीं जाए, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वाहनों की जांच की जा रही है ताकि शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो। कुछ जवान हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये चेकिंग कर रहे हैं और क्या इनको वरीय अधिकारी से निर्देश दिया गया है। किस तरह से आप चेकिंग कर रहे हैं? हम लोग अच्छे ढंग से चेकिंग करते हैं यहाँ पर। हम लोग ये इधर यूपी से आता है, हर गाड़ी को हम लोग रोक के चेकिंग करते हैं 24 घंटे? हाँ, 24 घंटा चेकिंग। कितने देरों का शिफ्ट है आप लोग का? हम लोग का शिफ्ट है 2-2 घंटा के। 2-2 3-3 आदमी हम लोग रहते हैं और 2-2 घंटा करते हैं चेकिंग। क्या क्या चेकिंग करते हैं? बाइक कार क्या? बाइक हर गाड़ी को चेक करते हैं। ये जो बॉर्डर है ये यूपी क्षेत्र पर जाता है, यानी जो ये इलाका होगा ये यूपी का इलाका है, जहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से जवान है मुस्तैद है। यानी ये इलाका उत्तर प्रदेश और ठीक जो ये इलाका है ये सीमा है ये बिहार। तो यानी सीवान में शराबबंदी पूरी तरह से शराब को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उत्पाद टीम है, पूरी तरह से अलर्ट मूड में है ताकि कोई भी शराब कारोबारी या शराब माफिया इस रास्ते से, सीमावर्ती इलाका होने के नाते सीवान सहित बिहार में शराब की कोई प्रवेश नहीं करे, जिसको लेकर यहाँ बॉर्डर इलाका में भी प्रशासन की टीम और जो स्थानीय पुलिस है पूरी तरह से मुस्तैद है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। भागलपुर के बाद आज सीएम का समाज सुधार अभियान जमुई में होगा। इससे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में सीएम का कार्यक्रम है, जहां सीएम जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जमुई के अलावा मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा के जीविका दीदियों के साथ भी संवाद करेंगे। समाज सुधार अभियान को लेकर तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने समाज सुधार यात्रा के तहत जमुई आ रहे हैं और जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। दिखा सकता हूं मैं कि यह मंच है जो समाज सुधार अभियान यात्रा को लेकर बना हुआ है, जहां पर मुख्य आयोजन होना है, संवाद होना है। और जो बता दूं कि राज्य में पूर्ण नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह जो थीम है इस यात्रा का, उस थीम को लेकर अगर देखा जाए तो पूरा स्टेडियम परिसर जहां पर होना है, जम्मू का श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम को सजा दिया गया है तरह तरह के स्लोगन से, बैनर से, पोस्टर से। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पर यही वो मंच है कि सामने जो बना हुआ जो कुर्सी चेयर लगी हुई है, इसी चेयर पर जीविका दीदियाँ आएंगी। यहाँ पर 4 जिला मतलब जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और मुंगेर जिले के जीविका दीदी यहाँ पर आएंगी और उनसे नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह को लेकर सीएम सीधे संवाद करेंगे। और बात यह भी है कि यहाँ पर जो एक गैलरी भी लगाई गई है, फोटो गैलरी, और स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं जो जीविका के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर जो जीविका दीदियों का अनुभव है उसको मुख्यमंत्री देखेंगे, अवलोकन करेंगे, फोटो गैलरी का अवलोकन करेंगे और साथ ही जो जीविका दीदी आएंगी यहाँ पर उनके अनुभव को भी समझेंगे वो और सीएम। और देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त बिहार का स्लोगन लगाया गया है कि शराबबंदी कितना ज़रूरी है, नशा मुक्ति जरूरी है, बाल विवाह उन्मूलन जरूरी है, जो समाज को नई राह देगी। इसको लेकर पूरा जो स्टेडियम परिसर है सजाया गया है। कहने का मतलब कि तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम आ रहे हैं और समाज सुधार यात्रा को लेकर, और अब जिसका जाहिर तौर पर असर पड़ेगा समाज पर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार में छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को आज से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। छठे चरण में 42,902 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सालों के इंतजार के बाद आज बिहार के सभी 38 जिलों में एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2019 में वैकेंसी निकाली थी, जिसके बाद आज जाकर लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। पंचायत, प्रखंड और नगर निकाय स्तर पर नियुक्ति केंद्र बनाए गए हैं, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने।
बिहार में चयनित शिक्षकों का सालों का इंतजार आज से खत्म हो रहा है और आज से तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। खास बात यह है कि तमाम 38 जिलों में आज से नियुक्ति पत्र शिक्षकों को दिया जाएगा और बिहार में लगभग 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति आज से होगी। और ये एक बड़ी बात है कि जहाँ पे सालों से शिक्षकों का इंतज़ार था। 2017 में टीईटी की परीक्षा दी थी, 2019 में ये वैकेंसी निकली थी और उसके बाद पास होने के बाद तमाम शिक्षकों को इंतज़ार था कि आखिर कब जो है वो नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो लेकिन वो दिन जो है वो आ गया है और आज आपको पता है कि तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं और यहाँ पे जो अभ्यर्थी है, जो नियुक्त करने वाले जो शिक्षक हैं, वो नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुँच भी गए हैं। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है। पटना के एक स्कूल से हम आपको दिखा दें जहाँ पे शिक्षकों को बैठने के लिए जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं। तो ये अब समझा जा सकता है कि इतने सालों के इंतज़ार के बाद कितनी खुशी का पल है इन शिक्षकों के लिए। बिहार के तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये पल इनके लिए कितना खास है। आप कहाँ से आए? सर मैं मधुबनी जिला से बाहुबली प्रखंड से हूँ। मधुबनी से आए हैं? जी सर। आज आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, लेटर मिलेगी, कितनी खुशियाँ हैं? बहुत खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा खुश है आज लेटर मिलने के लिए। क्या लगता है कि आज जब ज्वाइनिंग करेंगे तो कितना कुछ बदलाव है आपके जीवन में आएगा? 100% बदलाव आएगा जीवन में। 4 साल का इंतजार है ना, इसीलिए। आज कितने साल के बाद नियुक्ति मिल रही है और कैसा लग रहा है? जी, चूँकि ये विज्ञापन 2019 में निकला हुआ था, 17 में टीईटी हुआ था और 19-20 ये लगभग 3 साढ़े 3 साल के बाद हम लोगों के जो है नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। इस कारण से आज हम लोग व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी खुशी मिल रही है शब्दों में। आज इतने साल के स्ट्रगल के बाद आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग को नियुक्ति पत्र 10 बजे की इंतज़ार हो रही है कि कब 10 बजे और नियुक्ति पत्र हम लोग के हाथ में मिले। बहुत खुशी की बात है आज। कितना इंतज़ार करना पड़ा? 2019 से शायद ये नियुक्ति पत्र निकली थी, लेकिन 3 साल 3.5 साल के बाद आज इंतज़ार करना। नियुक्ति पत्र मिलने से कितना जीवन में बदलाव आएगा? बदलाव तो बहुत आएगा। निश्चित रूप से देखिए, ये जो समय है वो ना सिर्फ इनके ज़िंदगी बदलने के लिए बल्कि एक जिम्मेदारी भी है कि बिहार में इनके कंधे पे एक जिम्मेदारी होगी कि शिक्षा को कैसे ऊपर स्तर तक ले जाना है। और यहाँ पे जो विभाग है वो पूरी तरह से तैयारियाँ किया है कि इनके तमाम जो प्रमाण पत्र हैं उसके जांच कर लिए गए हैं। पिछले बार कई प्रमाण पत्र ऐसे मिले थे जो फर्जी मिले थे, उस पर विभाग भी कार्रवाई कर रहा है कि अगर किसी का प्रमाण पत्र फर्जी मिलता है तो उसे न सिर्फ हटाया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अब किसानों को गोदाम बनाने के लिए भी सरकार अनुदान देगी और आवेदन करने वाले किसानों के खाते में सीधे 75% राशि यानी 5 से 9 लाख रुपए पहुंचेंगे। कृषि विभाग की इस घोषणा के बाद किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके के किसानों की माने तो अनुदान मिलने से गोदाम आसानी होगी और व्यापारियों के हाथों अनाज औने पौने भाव में बेचना नहीं पड़ेगा। किसानों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। अब किसानों को अनाज भंडारण करने में परेशानी नहीं होगी क्योंकि सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसान को गोदाम बनाने के लिए अनुदान देगी। यानी अनुदान की राशि 5 से 9 लाख रुपए तक होगी। जिन किसानों के पास 152 वर्ग मीटर जमीन होगी वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में सरकार के इस घोषणा के बाद जो किसान हैं वो उत्साहित दिख रहे हैं। पटना के कोरजी गांव में हम पहुंचे हैं जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि वर्षों से आप लोग खेती करते आ रहे होंगे, लेकिन भंडारण की एक बड़ी समस्या होगी। पहले तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आपने किसानों का दुख दर्द चैनल के माध्यम से रखा है और ये बहुत खुशी की बात है कि किसानों के लिए भंडारण के लिए व्यवस्था सरकार अब कर रही है। पहले हम लोगों को क्या था कि उत्पादन तो हम लोग कर लेते थे लेकिन रखने का बहुत भारी समस्या था। बारिश हो कुछ भी हो, मतलब घर में इतना जगह नहीं रहता था कि हम लोग उस अनाज को रख सके। इसमें क्या होता था कि हम लोग अपने अनाज को औने पौने दाम में व्यापारियों को बेचना पड़ता था। लेकिन इस भंडारण करने की सुविधा अगर सरकार देती है तो इससे हम लोगों को बड़ी राहत होगी और एक आमदनी का जरिया बनेगा। बिल्कुल, जो अनुदान की राशि मुहैया कराई जाती है, चूँकि योजनाएं तो कई है और किसानों के लिए हमेशा कुछ न कुछ तोहफा मिलता है, फिर से सरकार तोहफा देने जा रही है। क्या लग रहा है बिचौलिए का चक्कर तो नहीं है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सरकार
कि इस मनसा साफ अगर होगा तो हम लोग उससे बच पाएंगे, अगर मनसा साफ नहीं होगा तो हम लोग तो देंगे, लेकिन ये हम लोग धरातल पर आएगा कि नहीं आएगा इस पर हमको शक है। 5 से 9 लाख रुपया गोदाम बनाने के लिए मिलेगा, तो क्या गोदाम का लाभ लेंगे? हाँ लेबे करेंगे, जो जाएंगे रखेंगे, बनाएंगे तो नहीं हम, लेकिन हम ले सकते हैं लाभ। तो बनाइएगा तब तो पैसा ले जाएगा ना। तो जैसे पैसा तो हम नहीं ले पाएंगे, उतना जमीन होगा तब न लेंगे। अब उतना जमीन, आपको जमीन नहीं है, अब कहीं होगा तब देखेंगे तब ना। बताइए, अब तो अनाज भंडारण करने में परेशानी नहीं होगी? जी ना, बिल्कुल नहीं होगी, जब सरकार हमारे पक्ष में अनुदान उपलब्ध करवा रही है। तो कौन कौन सा फसल उपजाते हैं जिसको रखने में दिक्कत हो रही है? हम लोग धान मुख्य फसल है और गेहूँ है, जो नहीं भंडारण के कारण औने पौने दाम में बेच डालते हैं। रख रखाव की व्यवस्था पहले से नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो अब सब्सिडी का लाभ लेंगे आप लोग? जी हाँ, जरूरी सब्सिडी का लाभ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? धर्मदेव। बिल्कुल, जो किसान हैं कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अभी भी जो बिचौलिए हैं या किसान सलाहकार हैं उनकी तरफ से कुछ ना कुछ जो डिमांड है वो किया जाता है। सरकार ने एक अच्छी योजना की शुरुआत की है जो सीधे किसानों के खाते में पैसा पहुंचेगी, लेकिन जो बिचौलिए हैं सरकार को ध्यान रखना होगा कि अब कहीं ना कहीं जो बीच में जो पैसे का डिमांड होता है उसका रास्ता बंद हो जाए और सीधे किसान को जो है 75% जो अनुदान की राशि है उसका लाभ मिल सके, क्योंकि किसान जो है उम्मीद कर रहे थे कि भंडारण के लिए सरकार व्यवस्था करे और सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया है जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में भी देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। मैं हूं आनंद नरसिम्हन।